पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद। रेप केस में दोषी प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद। रेप पीड़ितों को 7 लाख का हर्जाना देने का आदेश। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, रेप पीड़ितों को 7 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया गया है। पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सजा। पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद। रेप पीड़ितों को 7 लाख का हर्जाना देने का आदेश। भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर उमा भारती ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी अपने बयान पर कायम नहीं रहते, वो जीत और हार देखकर बयान बदलते हैं। इलेक्शन कमीशन बार बार उन्हें बुलाता है, लेकिन सबूत लेकर कभी भी वो पेश नहीं होते। उसका कारण सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब वो जीत जाते हैं तो कुछ कहते नहीं, हार जाते हैं तो कुछ कहते हैं। तो वो अपने खुद के कहे हुए पे कायम नहीं है, उनको खुद नहीं पता क्या कहना है। हार और जीत देख के बोलते हैं ना, तो उनके वक्तव्य को कोई गंभीरता से नहीं लेता। वो खुद भी अपनी बात को गंभीरता से नहीं लेते, आप समझ जाओ ना। वो खुद भी अपनी बात को गंभीरता से नहीं लेते, मतलब राहुल गांधी अपने कहे हुए पे गंभीर नहीं होते। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी का गैर जिम्मेदाराना बयान देखने का स्वभाव है, वो बिना सोचे समझे और बिना तथ्य के कुछ भी बोल देते हैं। मैंने कहा ना कि ये एक गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष हैं, जिन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। पहले तो उनको यह बताना चाहिए कि कांग्रेस के शासन काल के दौरान जो विशेष तौर से भगवा आतंकवाद की बात कही गई और हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार करने तक की कोशिश की गई थी, और उस समय के जिसको आदेश दिया गया उसने उस कार्य को अंजाम नहीं दिया, अन्यथा इस देश की जो स्थिति है उसको किस प्रकार से बिगाड़ने की साजिश थी। बीएसपी से एसपी में आए कैडर नेताओं से समाजवादी पार्टी कौन सा मिशनरी काम लेने की तैयारी कर रही है। बाबू सिंह कुशवाहा, इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा, दद्दू प्रसाद, त्रिभुवन दत्त और आरएस कुशवाहा को कौन से सीक्रेट प्लान पर लगाया गया है। पिछले 5 सालों में बहुजन समाज पार्टी के कई कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। सभी नेताओं को खास मकसद पर क्यों भेजा जा रहा है, रिपोर्ट देखिए। यूपी में 4 बार सत्ता में रहने वाली बीएसपी के बारे में कहा जाता है कि कांशीराम ने सिर्फ और सिर्फ कैडर बेस के आधार पर ही सरकार बनाई थी। एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी का कैडर इतना मजबूत हुआ करता था कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनका संदेश सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही पहुंच जाया करता था। वक्त के साथ बहुजन समाज पार्टी का इतिहास बदला और वो न सिर्फ सत्ता से बेदखल हो गई, बल्कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे आखिरी मुहाने पर पहुंच गई। इस बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के कैडर के नेताओं को अपने साथ में मिला लिया। अब उन्हीं के नेताओं को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी दी है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में वो चाहे बहुजन समाज पार्टी से आए हुए सम्मानित नेतागण हो या पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो पूरी व्यवस्था चाहते हैं, वो सभी लोग पीडीए के अंतर्गत हैं। और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में इस बात को ध्यान में रखते हुए 2027 के चुनाव को लड़ेगी। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले समय पीडीए ही उत्तर प्रदेश में शासन करेगी। बाबू सिंह कुशवाहा, इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा, दद्दू प्रसाद, त्रिभुवन दत्त और आरएस कुशवाहा को सपा अध्यक्ष ने खास जिम्मेदारी देते हुए कहा है कि ये तमाम नेता एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की कैडर को सक्रिय करें। समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है, अखिलेश यादव की प्लानिंग है कि बसपा के इन दिग्गजों के जरिए अब मिशन 2027 को कामयाब बनाया जाए और जो जातीय समीकरण हैं, ओबीसी और दलित वोटरों को खास तौर से अपने पाले में मजबूती के साथ बांधे रखा जाए। वैसे तो समाजवादी पार्टी ये मानती है कि उसके पास यादव और मुसलमान वोट बैंक पहले से है,
ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की नजर दलित वोट बैंक पर है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने यह भी तय किया है इन तमाम लक्ष्यों के पीछे समाजवादी पार्टी दलित वोटों को अपने साथ करेगी और 2027 के चुनाव को ज्यादा बेहतर करेगी। दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए काडर के नेता बहुजन समाज पार्टी की स्टाइल में काम करेंगे, घर घर जाएंगे और खास तौर से अपने 30 सालों के पुराने काडर के एक्सपीरियंस का लाभ समाजवादी पार्टी को देंगे। कैमरा गोपी के साथ अलाउद्दीन लखनऊ। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को हत्या की धमकी दी गई है। शत्रुघ्न सिंह नाम के शख्स ने गला रेतकर हत्या की धमकी दी है। धमकी का वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के सतना के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह ने पोस्ट कर लिखा है कि पूरे समाज की बात है, मेरे घर के बारे में बोलते तो प्रेमानंद होता और या कोई और, मैं उसका गला काट देता। सतना के रहने वाले युवक ने यहां पर धमकी दी है। वहीं प्रेमानंद महाराज को धमकी दिए जाने को लेकर संतों में आक्रोश है। प्रेमानंद बाबा पर शत्रुघ्न सिंह नाम के व्यक्ति ने गला काट कर हत्या करने का जो बयान दिया है उसकी हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और उस व्यक्ति को चेतावनी देते हैं, तू गला काटने की बात करता है, तू बाबा को छूकर ही दिखा दे। जब तक हम जीवित हैं तब तक बाबा की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। यदि कोई गोली मारेगा तो सबसे पहले ये दिनेश फलारी की छाती बाबा के सामने खड़ी होगी। हम मर जाएंगे लेकिन बाबा को आंच नहीं आने देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज को साधु का सम्मान ना करे कोई बात नहीं, लेकिन अपमान करने का अधिकार नहीं है। आप भिक्षा दें या ना दें आपका कर्म है, आप ग्रस्त हैं, लेकिन आप डंडा मारने के अधिकारी नहीं हैं। तो जो साधुओं के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं वो वास्तविकता में समाज उनको दंड दे और ऐसा कदम ना उठाया जाए, क्योंकि पहले भी आपने हनुमान जी का अपमान किया तो पूरी लंका जल गई थी, एकमात्र विभीषण बचे थे। तो जो गला काटने की, जो धमकाने की और जो हरकतें कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं समाज से यही कहता हूं और सरकार से भी कि साधु सुरक्षित हैं, कन्या सुरक्षित हैं और तभी देश सुरक्षित है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कलयुग में शंकर का स्वरूप बता रहे हैं। वीडियो इसी साल 24 अप्रैल का है। हमारे भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस कलिकाल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार हैं। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।